वेलकम स्टूडेंट्स। आइसोमेरिज्म के आज के लेक्चर में हम इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इजेड नोमेनक्लेचर इज a very important topic for competition exam। आप नीट, जी, नेट या सेट एग्ज़ाम में देखेंगे तो इजेड नोमेनक्लेचर के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इफ़ ऑल द 4 atoms or groups on the double bonded carbon are different, such a compound also exhibit geometrical isomerism, but in case Z notation is used, terminology cis trans cannot be used। Dear friends, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस ट्रांस एंड सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एवरी कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और दोनों एंड पे 2 सेम ग्रुप है, तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जबकि सी डबल बॉन्ड एन एंड एन डबल बॉन्ड एन वाले कंपाउंड में सिन एंड एंटी प्रेफिक्स का यूज करते हैं। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर में अगर दोनों सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो सिस, अगर दोनों सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस प्रेफिक्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब कि CAB डबल बॉन्ड CEF है, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए 2 सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस और अपोजिट है तो ट्रांस हम प्रेफिक्स का यूज करते हैं। लेकिन चारों डिफरेंट है तो ये सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इजेड नोटेशन का यूज किया जाता है, मतलब कि इजेड नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ अटैच्ड एटम और ग्रुप्स आर डिटरमाइंड इन द सेम वे एज फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में कायरल कार्बन का RS नोमेनक्लेचर करते वक्त हम प्रायोरिटी एटम और ग्रुप को देते हैं। ऐसी ही तरह यहाँ दोनों कार्बन पे 2 ग्रुप या एटम को प्रायोरिटी देंगे और उसके ज़रिए हम इजेड नोमेनक्लेचर कौन सा आइसोमर E है और कौन सा आइसोमर Z है वो हम तय करेंगे। हाउ टू यूज़ द इजेड सिस्टम। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में 2 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच कार्बन आर असाइन a प्रायोरिटी 1 and 2। ईच कार्बन पे, दोनों कार्बन पे
प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। उसमें अगर प्रायोरिटी वाले ए कार्बन है तो उसमें प्रायोरिटी देना है 1 2, उस कार्बन पे भी दोनों को प्रायोरिटी देना है 1 2। अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड है, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, तो ऐसे आइसोमर को जेड आइसोमर्स, जेड फॉर जुसामेन, जर्मन वर्ड से उसका मीनिंग है टूगेदर। अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है तो उसके लिए उसको ई आइसोमर कहते हैं। ई फॉर एंडजेन, वो जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग है ऑपोजिट। मतलब कि दोनों कार्बन पे प्रायोरिटी तय करके अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो जेड आइसोमर, अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है तो उसको हम ई आइसोमर कहेंगे। रूल्स। रूल 1, हाई एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, तो ईच कार्बन पे यानी कि हर एक कार्बन पे हम प्रायोरिटी देंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस कार्बन पे ब्रोमीन का प्रायोरिटी नंबर 1 आएगा, जबकि हाइड्रोजन का प्रायोरिटी नंबर 2 आएगा। जबकि यहाँ फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन को हम 1 देंगे, जबकि फ्लोरीन को 2 नंबर देंगे। दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड आइसोमर है। उसी तरह यहाँ हायर प्रायोरिटी वाले दो ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ये ई आइसोमर है। रूल 2, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, हायर एटॉमिक मास हाई प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी क्रम देते वक्त दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम है बट दोनों के मास नंबर डिफरेंट है, मतलब कि दो आइसोटॉप्स है, तो ऐसी कंडीशन में जिसका एटॉमिक मास हायर होगा उसकी प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे, उसको 1 नंबर देंगे, मतलब कि हायर एटॉमिक मास हाई प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और दूसरा ड्यूटेरियम जुड़ा है। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम बोथ आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, बट इसलिए हम एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी तय नहीं कर सकते। बट हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, जबकि ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, इसलिए हाइड्रोजन से ज़्यादा ड्यूटेरियम का मास नंबर है, मतलब ड्यूटेरियम को हम हायर प्रायोरिटी देगी, जबकि हाइड्रोजन का नंबर 2 देगी, ड्यूटेरियम 1। जबकि यहाँ इस कार्बन पे एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ भी कार्बन एक हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब कि वो 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है।
इसलिए इस ग्रुप को हम हायर प्रायोरिटी देंगे। जबकि यहाँ ए कार्बन तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि ए कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब कि हायर और प्रायोरिटी में उसका ऑर्डर लो होगा, मतलब उसको हम 1 नंबर और उसको 2 नंबर देंगे। हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो ये जेड आइसोमर कहलाएगा। हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है तो ये ई आइसोमर कहलाएगा। रूल 3, if the two substituents bonded to carbon start with same atom, move to the next attached atom। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जुड़े हुए एटच दोनों एटम सेम है तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर तय करने के लिए नेक्स्ट एटच एटम का एटॉमिक नंबर या ज़रूरत होगी तो आइसोटोप होगी तो हम एटॉमिक मास से प्रायोरिटी ऑर्डर तय करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन में लेफ्ट कार्बन पे एक क्लोरीन और दूसरा मिथाइल ग्रुप है। कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अटैच है, जबकि यहाँ कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर में क्लोरीन को हम 1 जबकि मिथाइल को हम 2 नंबर देंगे। जबकि राइट कार्बन पे एक मिथाइल और दूसरा इथाइल ग्रुप है। कार्बन से डायरेक्टली अटैच दोनों सेम एटम, दोनों कार्बन है, इसलिए हम नेक्स्ट अटैच एटम, तो नेक्स्ट अटैच एटम है यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, जबकि हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर में इथाइल को हम 1 नंबर और मिथाइल को हम 2 नंबर देंगे। दोनों कार्बन में हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड आइसोमर है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन चेन है और उसमें 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 2 पोजीशन पे क्लोरो एंड 3 पोजीशन पे 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम नेम देंगे जेड 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 पेंटीन। जबकि यहाँ राइट कार्बन पे दोनों डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, तो नेक्स्ट अटैच एटम से हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है। कार्बन से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि CH2OH ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 नंबर देंगे, जबकि इथाइल को हम 2 नंबर देंगे। जबकि लेफ्ट कार्बन पे डायरेक्टली अटैच एटम ब्रोमीन है, यहाँ डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, दोनों डिफरेंट एटम है और कार्बन से ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि ब्रोमीन को हम 1 नंबर और इस फंक्शनल ग्रुप को साइनो ग्रुप को हम 2 नंबर देंगे। दोनों
हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए ई आइसोमर है और उसमें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाली चेन है और 2 पोजीशन पे यहाँ से हम क्रम देंगे तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि उसका नेम होगा IUPAC नेम E2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 पेंटीन नाइट्राइल। Rule 4, if multiple bonds are present in group, if an atom is doubly bonded to another atom, is considered to be singly bonded to two of those atoms. If an atom is triply bonded to another atom, is considered to be singly bonded to three of those atoms. अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देते वक्त अगर कोई एटम मल्टीपल बॉन्ड से, मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो जिस एटम के साथ वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वो एटम के साथ 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। जबकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन में जिस एटम के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो उस एटम के साथ 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल CH डबल बॉन्ड CH2, उसका मतलब कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब कि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। मतलब कि इक्विवेलेंट CH C और C, मतलब कि 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ऐसा हमें मान के प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसा कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन में राइट कार्बन पे एक मिथाइल और दूसरा फिनाइल ग्रुप है। मिथाइल ये भी कार्बन है, दोनों सेम एटम है, तो नेक्स्ट एटम देखेंगे तो यहाँ मिथाइल में तीनों हाइड्रोजन है, जबकि फिनाइल में रिंग में डायरेक्ट अटैच कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब कि हाइड्रोजन नेक्स्ट एटम है, यह कार्बन नेक्स्ट एटम है। हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि फिनाइल ग्रुप को हम 1 नंबर देंगे, जबकि मिथाइल को हम 2 नंबर देंगे। जबकि लेफ्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा कीटोनिक ग्रुप है और उसमें डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, जबकि नेक्स्ट एटम यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ नेक्स्ट एटम एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। उस तरह भी हम मिथाइल से इस ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर 1 देंगे, जबकि मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर 2 होगा, मतलब कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए ई आइसोमर है और उसका नेम होगा E3 मिथाइल
4 फिनाइल 3 पेंट 2 ऑन। यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर में राइट कार्बन पे डायरेक्टली अटैच कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेम एटॉमिक नंबर है, बट कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब कि कार्बन एक ही ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब कि यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, मतलब कि एल्डिहाइड का CHO ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा, जबकि मिथाइल अल्कोहल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर 2 होगा। जबकि फिनाइल में कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, फिनाइल में कार्बन 2 कार्बन के साथ, जबकि यहाँ कार्बन COO कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब कि COOH, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और कार्बन से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑर्डर 1 होगा, जबकि फिनाइल का ऑर्डर 2 होगा। दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये Z आइसोमर है। The Z system of nomenclature is also applied for cis-trans and syn-anti isomer। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो cis-trans नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है, लेकिन cis-trans एंड syn-anti आइसोमर्स का Z नोमेनक्लेचर पॉसिबल है, मतलब कि हम Z नोमेनक्लेचर का भी यूज cis-trans एंड syn-anti आइसोमर्स के लिए करते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन Z एंड cis-trans एंड syn-anti, मतलब कि Z आइसोमर का cis-trans एंड syn-anti के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का हम दोनों डिफरेंट ग्रुप है, दोनों कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन यहाँ दोनों एंड पे 2 सेम ग्रुप है, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन भी सेम, तो दोनों सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है, सिस टू ब्यूटीन है। बट Z नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो यहाँ मिथाइल 1 एंड 2 दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, दोनों ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये Z2 ब्यूटीन है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन से मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है और दोनों ऑन द अपोजिट साइड है, तो ये E2 ब्यूटीन है, जबकि दोनों अपोजिट साइड होने की वजह से ये ट्रांस 2 ब्यूटीन कहलाएगा। यहाँ दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन दोनों एंड पे 2 सेम ग्रुप क्लोरीन है, मतलब कि ये सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, मतलब कि सिस आइसोमर है। जबकि इस कार्बन पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे Z नोमेनक्लेचर के लिए, तो क्लोरीन का ऑर्डर होगा 1, हाइड्रोजन का 2, जबकि यहाँ ब्रोमीन का ऑर्डर होगा 1, क्लोरीन का 2 होगा, मतलब कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरो एंड ब्रोमो ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ये ई आइसोमर है। दूसरा अर्थ है कि यहाँ सिस आइसोमर था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जबकि वो Z नोमेनक्लेचर में Z आइसोमर है, जबकि यहाँ ये सिस है
और इजेड नोमेनक्लेचर में ई आइसोमर है, मतलब कि इजेड नोमेनक्लेचर का सिस ट्रांस से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ भी हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो जेड आइसोमर है, बट सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है तो ये ट्रांस आइसोमर है। यह ई ट्रांस आइसोमर है, जबकि यहाँ जेड ट्रांस है। उसी तरह सी डबल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड एन कंपाउंड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी ऐसा होगा। सी डबल बॉन्ड एन अगर एंटी एन सिन नोमेनक्लेचर देना है तो ओ एच एन हाइड्रोजन रेफरेंस मिलेगी, दोनों ऑन द ऑपोजिट साइड है तो एंटी कहलाएगा, मतलब कि एंटी बेंजाल डोक्साइम कहलाएगा। और इजेड नोमेनक्लेचर देंगे तो ओ एच के रेफरेंस में हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो जेड होगा, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपोजिट साइड पे है ओ एच के तो ई आइसोमर कहलाएगा। यहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन से फिनाइल या हाइड्रोजन यहाँ कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर में फिनाइल का नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, मतलब कि ओ एच एन हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड बेंजाल डोक्साइम है। यहाँ सिन एंटी नोमेनक्लेचर करेंगे तो एच एन ओ एच ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिन बेंजाल डोक्साइम है, जबकि इजेड नोमेनक्लेचर में हायर प्रायोरिटी वाला फिनाइल ग्रुप ओ एच के अपोजिट साइड पे है, मतलब कि ये ई आइसोमर है। जबकि यहाँ कीटोक्साइम में ओ एच ग्रुप में हम सिन और एंटी नोमेनक्लेचर देंगे तो इथाइल के रेफरेंस में हम नाम देंगे तो इथाइल एंड ओ एच ऑन द सेम साइड है, मतलब कि सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा, जबकि मिथाइल के रेफरेंस में एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा। जबकि इजेड नोमेनक्लेचर में ओ एच और हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप में मिथाइल से इथाइल का हायर प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, मन कि इथाइल का 1 और मिथाइल का नंबर होगा 2, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप एंड ओ एच ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड आइसोमर है। उसी तरह यहाँ ए ओ एच और इथाइल के संदर्भ में हम करेंगे तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा, जबकि मिथाइल के रेफरेंस में ये सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा, जबकि इजेड नोमेनक्लेचर में ओ एच और हायर प्रायोरिटी वाला इथाइल ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए ई आइसोमर है। यहाँ एंटी और जेड आइसोमर था, जबकि यहाँ एंटी आइसोमर है और इजेड में ई आइसोमर है। सिन एन ई है, जबकि यह सिन आइसोमर जेड आइसोमर है, मतलब कि इजेड आइसोमर का सिन एंटी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन और दूसरा इथाइल ग्रुप है, यहाँ एक हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि सिस आइसोमर है। बट प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और इथाइल है, इथाइल का 1, हाइड्रोजन 2, 1 एंड 2, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि जेड आइसोमर है। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और दूसरा इथाइल, एक हाइड्रोजन और दूसरा इथाइल, दोनों इथाइल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड पे है, मतलब कि ये ट्रांस आइसोमर है। बट हायर प्रायोरिटी वाले दोनों इथाइल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ए ई आइसोमर है। यहाँ
डबल बॉन्ड है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, जबकि राइट कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल है। दोनों सेम ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। जबकि इजेंट नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस कार्बन पे, लेफ्ट कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल, मतलब कि मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, जबकि यहाँ इथाइल का नंबर 1 होगा और मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर 2 होगा। मतलब कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप मिथाइल एंड इथाइल ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड आइसोमर है। उसी तरह यहाँ हायर प्रायोरिटी वाले मिथाइल एंड इस कार्बन वाला हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप इथाइल दोनों ऑपोजिट साइड पे है, मतलब कि ए ई आइसोमर है। जबकि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर करेंगे तो दोनों सेम ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है, मतलब कि ये ट्रांस और जेड, जबकि और ये सिस और ई आइसोमर है। इस कंपाउंड में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। दोनों कार्बन में देखेंगे तो इस कार्बन पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन, मतलब कि दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ये ग्रुप, एक हाइड्रोजन और दूसरा मिथाइल ग्रुप, मतलब कि इस कार्बन है 2 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि दोनों डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मतलब कि 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब कि 2:2 4 आइसोमर पॉसिबल है। सिस ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस, उसमें से 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताए हैं। इसमें देखेंगे तो दोनों सेम हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, मतलब कि सिस, दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, मतलब कि सिस, मतलब कि सिस सिस एग्जैक्ट 2,4 डाइन है। जबकि प्रायोरिटी ऑर्डर में देंगे तो हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा, या हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्टली अटैच है और हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड, मतलब कि ए जेड कहलाएगा। उसी तरह ए भी जेड कहलाएगा, क्योंकि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ऑन द सेम साइड है, मतलब कि सिस सिस और जेड जेड आइसोमर कहलाएगा। 2 और 4 कार्बन के बीच, 2 और 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि 2Z एंड 4Z कहलाएगा। उसी तरह ये 2Z एंड 4E कहलाएगा। दोनों यहाँ देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, मतलब कि सी से, जबकि इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन, इस राइट कार्बन पे हाइड्रोजन और लेफ्ट कार्बन वाला हाइड्रोजन ऑन द ऑपोजिट साइड पे है, मतलब कि ये ट्रांस है। जबकि जेड नोमेनक्लेचर में यहाँ देखेंगे तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, सॉरी हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन का ऑर्डर होगा 2, इस ग्रुप का ऑर्डर होगा 1, राइट कार्बन पे हाइड्रोजन का ऑर्डर होगा 2, मिथाइल का ऑर्डर होगा 1। दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ऑर्डर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ये ई आइसोमर है, मतलब कि ये 2Z4E हेक्सा-2,4 डायनी कहलाएगा। उसी तरह इस आइसोमर में भी हम नोमेनक्लेचर देंगे तो ट्रांस ट्रांस, दोनों ट्रांस ट्रांस और दोनों ई होंगे। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों सेम हाइड्रोजन है, मतलब कि दोनों डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। जबकि यहाँ इस कार्बन में डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। एक हाइड्रोजन है और दूसरा पार्ट ए है, मतलब कि
उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, मतलब कि सिस आइसोमर है। जबकि इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये दोनों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा, और दोनों ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये जेड आइसोमर है। उसी तरह ये ट्रांस इसका पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों अपोजिट ट्रांस है, और इजेड नोमेनक्लेचर में ई आइसोमर कहलाएगी। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर 2,4 पेंटाडाइन। 2,4 पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, मतलब कि 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, और उसके 2:2 मतलब कि 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। एक डबल बॉन्ड C2 और C3 के बीच होगा, दूसरा डबल बॉन्ड C4 एंड C5 के बीच होगा। 4 आइसोमर में ट्रांस ट्रांस, ट्रांस सिस, सिस ट्रांस एंड सिस सिस, ये 4 आइसोमर पॉसिबल है, जिसमें से 2 आइसोमर के स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, जिसमें 2 नंबर और ये C2 और C3 के बीच, या C4 एंड C5 के बीच डबल बॉन्ड है। C2 और C3 के बीच डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन और मिथाइल, यहाँ भी हाइड्रोजन और ये पार्ट जुड़ा है। दोनों हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ट्रांस है। यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड पे है, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस है, मतलब कि ये ट्रांस ट्रांस आइसोमर है। जबकि जेड नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो लेफ्ट कार्बन पे C2 पे एक हाइड्रोजन और मिथाइल है, मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन और दूसरा ये पार्ट है, हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि इसका नंबर 1 होगा। हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ये ई आइसोमर है। उसी तरह इसमें भी हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ये भी ई आइसोमर है, मतलब कि 2E4E 2,4 हेप्टाडाइन कहलाएगा। जबकि यहाँ C2 और C3 में दोनों सेम हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। जबकि C4 और C5 के बीच डबल बॉन्ड में दोनों C4 एंड C5 वाला हाइड्रोजन दोनों सेम एटम और ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है। जबकि जेड नोमेनक्लेचर में ये ई और ए जेड आइसोमर कहलाएगा। हायर प्रायोरिटी वाले ऑन द सेम साइड, या हायर प्रायोरिटी वाले ऑन द अपोजिट साइड है, मतलब कि ए जेड कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।